स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट और कठिन टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसको बहुत इजी मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जो फंक्शन दिया हुआ है हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2। यहाँ से यदि 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो x + 1। अब ये जो x + 1 है इसको इक्वल टू 0 रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -1। ये जो -1 है ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1। अब इस फंक्शन को -1 पर चेक करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड पे -∞ से +∞। या -1 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो। -1 से छोटी वैल्यू -2 ले ली मैंने, और -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो। सपोज मैंने ले लिया 0। अब यदि मैं -1 से छोटी वैल्यू x = -2 अपने फंक्शन में रखता हूँ f' में, तो f' में -2 रखने पर मुझे एक आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 2 × -2 + 1 = -2। ये एक नेगेटिव आंसर मिलेगा। और यदि मैं उसके अंदर वैल्यू मोर देन, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू लेस देन -1 रखी थी। अब यदि मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 रखता हूँ तब मुझे f0 पर मिलेगा 2 × 0 + 1 = 2, यानी एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने देखा कि मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन -1। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत इजी तरीके से कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = मान लीजिए दिया हुआ है 6 - 9x - x²। ये आपका फंक्शन है। हमने इसका डेरिवेटिव निकाला f'(x) डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करके। ये आ गया 0 - 9 - 2x। यहाँ -9 - 2x = 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी -9/2। ये जो x की वैल्यू है ये हमारी आ गई है -9/2। अब हमको फंक्शन को चेक करना है -9/2 पर। यहाँ -9/2, यहाँ उससे कम वैल्यू यानी छोटी वैल्यू ले ली, -5 ले लिया, और बड़ी वैल्यू में वही x = 0 ले लिया, जो कि आसान पड़ेगा। x = -5 रखने पर f' की वैल्यू, यहाँ यदि हम -5 रखते हैं तो ये हो जाता है -9 - 2 - 5, ये हो जाता है 1, यानी कि पॉजिटिव आंसर आता है। यदि हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर हमें मिलेगा -9, जो कि एक नेगेटिव आंसर है। देयरफॉर फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x is less than -9/2 and strictly decreasing when x is greater than -9/2। यानी फंक्शन इंक्रीज तब होगा जब x की वैल्यू -9/2 से कम होगी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कम होगा जब x की वैल्यू -9/2 से बड़ी होगी। इन दो क्वेश्चनों की सहायता से बहुत आराम से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और उसके आंसर्स को समझ सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है f(x) = x + 1 पावर 3 और x - 3 पावर 3। अब यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करके f'(x) हम निकालते हैं। जब हम f'(x) निकालेंगे तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फिर प्लस दूसरे फंक्शन का 3 × x - 3 का होल स्क्वायर, और पहला फंक्शन एज इट इज़। ये हमारा f'(x) आ गया। f'(x) निकालने के बाद अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ फैक्टर्स जो मिलेंगे वो मिलेगा x × 6 - 3 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1। तो हमारे यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, x - 3 को 0 रखने पर हमको क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त होगा 3, x + 1 को 0 रखेंगे तो -1 और इसको रखेंगे तो 1।
यानी हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, एक -1, एक 1 और एक 3। इधर साइड -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर -2 ले लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 ले ली और यहाँ x की वैल्यू हमने 4 ले ली। x की वैल्यू -2, यदि हम -2 यहाँ रखते हैं तो -2 -3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, -2 + 1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव होना है, हमें केवल -1 पर चेक करना है, सब पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल -1 पे चेक करेंगे। -1 पर x की वैल्यू -2 रखने पर हमें आंसर मिलेगा नेगेटिव, अर्थात यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आंसर मिलेगा। x = 0 रखते हैं हम लोग, -1 और 1 के बीच में, ये 0, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ 0 रखने पर फिर नेगेटिव मिलेगा x = 0 पर। और x = 4 यदि हम रखते हैं तो ये सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ 4 - 1 तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से और 3 के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1, 3 and 3 infinity। Therefore, function f(x) is strictly increasing in 1, 3 and 3 infinity and strictly डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, -इन्फिनिटी से -1 एंड -1 से 1 पर। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।